गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल का नाम है ब्रीफ रीजनिंग। जो भी लोग मेरे नए चैनल पर हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको आज यूपी टेट 2011 का सीडीपी सेक्शन करा रही हूँ। वो पेपर 1 के लिए, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है और ये सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर है। और 2013 का मैं आपको करा चुकी हूँ यूपी टेट सीडीपी का। 13 का 14, 17, 16 के दो हैं आपके, और 17 भी मैंने आपको करा दिया है, 18 एंड 20। ठीक है, तो 2011 का ये आपका रह गया है और एक रह गया है 2015 का। फिर ये आपको सारे सीडीपी के यूपी टेट के मिल जाएंगे। अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगी लिंक, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है ब्रीफ रीजनिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायलैक्सिया इज रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर या प्रैक्टिकल डिसऑर्डर। तो डायलैक्सिया जो होता है वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, फर्स्ट का हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ द नीडी चिल्ड्रन विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल, बाय मेथड डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल, या डी हो गया स्पेशल स्कूल। तो यह आपका हो जाएगा 2 का ए, विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, शार्पन द मेमोरी ऑफ द लर्नर, डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, ये रेंडर्स लर्नर एबल टू थिंक यूनिडायरेक्शनली, या क्रिएट इंटरेस्ट इन लर्निंग अमंग न्यू लर्नर्स। तो थर्ड का हो जाएगा डी। थर्ड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। टू अ चाइल्ड विद लो विजन ऑफ क्लास फिफ्थ इट इज़ अप्रोप्रिएट टू फॉरगिव फॉर लो लेवल वर्क, हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स शुड हेल्प इन हिज डेली वर्क, या बिहेव नॉर्मली इन द क्लास एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडी, या बिहेव इन अ स्पेशल वे इन द क्लास। जो लो विजन, जिन बच्चों को कम दिखता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? बिहेव नॉर्मली इन द क्लास एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडी। ठीक है, 4 का हो जाएगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर विच ग्रुप ऑफ टीचिंग मटेरियल कैन द ब्लैक बोर्ड बी मेड, ऑडियो विजुअल या विजुअल एड, ऑडियो विजुअल या नन ऑफ दीज। तो हमें ये हो जाएगा और विजुअल एड। ठीक है, 5th का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टीचिंग एफिशिएंसी, राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉल्विंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। 6 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन क्लास, ऑप्शन पढ़ती हूँ। बी एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर क्लास, बी है शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, थर्ड है शुड बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन कंटिन्यूअसली, या शुड बी इनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। प्रोपाउंडेड किंडरगार्टन मेथड ऑफ एजुकेशन, टीपी नंस, फ्रोबेल, स्पेंसर या मॉन्टेसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रोबेल। ठीक है, सी। अब क्वेश्चन नंबर 9, अ पेरेंट नेवर कम टू विजिट यू इन स्कूल, अगर आपके पेरेंट्स कभी स्कूल विजिट करने नहीं आए या टीचर से मिलने नहीं आए तो आप क्या करेंगे? इग्नोर द चाइल्ड, चाइल्ड को इग्नोर कर देंगे। यू विल स्टार्ट पनिशिंग द चाइल्ड, आप पनिश कर देंगे। यू विल गो टू मीट दैम योर, अगर 2-4 बच्चे हैं तो ये पॉसिबल है, मिल सकते हैं। लास्ट देखते हैं, राइट टू द पेरेंट्स, मतलब या आप टीचर को नोट लिख कर देंगे, वो सॉरी पेरेंट्स को। तो इसका जो ऑप्शन है सी बिल्कुल सही है, 9 का सी, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिकॉग्निशन ऑफ द कल्चर आउटलुक ऑफ चाइल्डहुड, चिल्ड्रन बिकम इक्वल टू अडल्ट इन मैनी वेज, चिल्ड्रन आर बेस्ट ट्रीटेड एज यंग एडल्ट, ये चाइल्डहुड इज बेसिकली अ वेटिंग पीरियड, चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चाइल्ड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। क्वेश्चन नंबर 11 है,
इमोशनल एडजस्टमेंट इज़ इफेक्टिव इन चिल्ड्रन, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, ये क्लासरूम टीचिंग, डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ें इमोशनल एडजस्टमेंट होने में हेल्प करती है, इफेक्टिव होती है, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है द गेम मेथड ऑफ टीचिंग इन द फॉलोइंग क्लासेज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सोशल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जो होगा वो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम वाला मत लगा दीजिए। 12 का सी है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है इन प्रेपिंग 5th ग्रेड टू टेक अ सर्टिफाइड reading test, the teacher is often advised to telling the children that the test is very important and that they will do the best they can, marking key question from the previous examination and allowing student to answer them, yet to train the lower class readers so that the rest of the class do well. D है getting student to practice in answering similar type of question that will appear in the test। ठीक है, तो हमें बार बार उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिस टेस्ट में भी हम अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो 13 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14 है द चाइल्ड कमिंग फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड होम विल एक्सपीरियंस द मोस्ट डिफ़िकल्टी, तो उसे किस में डिफ़िकल्टी होगी? वेल कंस्ट्रक्टेड लेसन में? नहीं, उसमें तो नहीं होगी। प्लान इंस्ट्रक्शन में या इंडिपेंडेंट स्टडी या एक्सरसाइज बुक? तो उसे जो प्रॉब्लम होगी वो इंडिपेंडेंट स्टडी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 22 में ऑलमोस्ट आपको करा चुकी हूँ, अब 23 पर आते हैं। वाई इज़ इट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट टू प्ले इन स्कूल? इट विल मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इट विल मेक द जॉब ईजियर फॉर द टीचर्स, या इट विल हेल्प इन स्पेंडिंग टाइम, या इट विल डेवलप कॉपरेशन एंड बैलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इट विल डेवलप कॉपरेशन एंड बैलेंस। 23 का हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 24 है फैमिली इज़ अ टूल, ऑप्शन पढ़ रही हूँ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन, या फॉर्मल एजुकेशन, या डिस्टेंस एजुकेशन। तो उसका हो जाएगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 है अ टीचर कैन इनकलकेट सोशल वैल्यूज़ इन दी स्टूडेंट, स्पीकिंग अबाउट ग्रेट पीपल, या बिहेविंग आइडियली, या डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, या टेलिंग दैम गुड स्टोरीज। जो आपका हो जाएगा इसमें होगा बी, जो इनकलकेट सोशल वैल्यूज़ इन द स्टूडेंट होगा तो वो बिहेव आइडियली, ठीक है, 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट is the most important for a teacher? Maintaining discipline in the class, या being punctual in class, removing the difficulties of the student, या being an eloquent। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर के लिए क्या होना चाहिए? रिमूविंग द डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट, जो डिफ़िकल्टीज हों स्टूडेंट की वो उसको दूर करना। तो 26 का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ विल यू गाइड अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड इन राइट डायरेक्शन? पुट हिम इन द फर्स्ट रो एंड कीप अ क्लोज वॉच ऑन हिम, असाइन हिम अ कॉर्नर सिटिंग इन द प्लेस, या गेट हिम द टास्क ऑफ क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड। तो ये तीनों चीज़ें ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन नंबर 28 attitude of children towards person belonging to different ethnic groups are generally based on the attitude of their parents, attitude of peers, या influence of दूरदर्शन, या attitude of her siblings। तो जो भी होता है वो पेरेंट्स को देखकर ही आता है, तो ऑप्शन नंबर ए, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 है हु यू आस्क टू एकोमोडेट टू रिटार्डेड चिल्ड्रन इन योर क्लास? तो आप क्या करोगे? रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हिन इज स्टूडेंट, आप उन्हें मना कर दोगे या एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, ये हमारा स्टूडेंट नहीं है। या आस्क द हेड मास्टर टू मेक हिम सिट इन सम अदर क्लास, या आप हेड मास्टर से उन्हें करोगे कि स्पेशली फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन के साथ इन्हें बिठाया जाए। या डी है लर्न द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सच स्टूडेंट्स, या नन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं अ टीचर शुड बी रिसोर्सफुल, दिस मीन्स he should have sufficient wealth so that he does not need give education, they should have contact with higher level of officials, they should have sufficient knowledge of solving the problem of their student, he should be famous among the student। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। तो आपके मैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद डायरेक्ट 23 पर ही पहुंच गई थी,
थोड़े पेजेस जो हैं वो आगे पीछे हो गए थे, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 से आप और देख लीजिए। ठीक है, ये लास्ट पेज रह गया है और जो इसके आगे क्वेश्चन होंगे वो हो चुके हैं, तो वीडियो थोड़ी अभी और बड़ी होगी। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। यू सी दैट अ स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, यू टू बी सेटिस्फाइड विद हिम या नॉट गिव हिम एक्स्ट्रा होमवर्क। अगर कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट है, आप देख रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे या उसे आप एक्स्ट्रा होमवर्क ही नहीं दोगे? विल मोटिवेट हिम इन सच अ वे एज टू मेक मोर प्रोग्रेस, या आप उसे और मोटिवेट करोगे कि वो और अच्छा कर सके? या इन्फॉर्म हिज पेरेंट दैट इज़ इंटेलिजेंट, या आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये तो नहीं करते, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? विल मोटिवेट हिम अ सच अ वे टू मेक मोर प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 15 का सी। सॉरी, मैं एक मिनट ठीक से ऑप्शन लगा देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ सम स्टूडेंट आर नॉट इन द मूड टू स्टडी इन द क्लास देन यू फोर्स देम टू स्टडी, या आस्क दोज स्टूडेंट टू लीव द क्लास, वार्म देम दैट दे मस्ट स्टडी और एल्स यू विल इन्फॉर्म द हेड मास्टर, या टेल देम इंटरेस्टिंग थिंग अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट और यू विल। तो ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द स्टेज इन विच द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली अबाउट सम ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज कॉल्ड एज सेंसिंग थ्रस्ट स्टेट बोलेंगे, या फॉर्मल स्टेट, या प्री फंक्शनल स्टेट, या कॉन्क्रीट फंक्शनल स्टेट। तो ये 17 का हो जाएगा कॉन्क्रीट फंक्शनल स्टेट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मोर वर आइडेंटिफाइड। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसने दिया है? गोलबर्ग का है, एरिक्सन, स्किनर, या पियाजे? तो ये पियाजे का है, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द लर्निंग ऑफ यंग एडल्ट चिल्ड्रन शुड बी, नेगेटिव होता है फॉरवर्ड एक्टिव या प्रैक्टिस, इमोशनल, इंडिफरेंट। फॉरवर्ड एक्टिव को हम प्रैक्टिस भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉरवर्ड एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेयर कैन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बी बेस्ट डिफाइंड, इन द प्लेग्राउंड, या स्कूल एंड क्लासरूम, या ऑडिटोरियम, या हाउस में? तो स्कूल एंड क्लासरूम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ट डिफाइंड होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इज़ कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड लर्निंग मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस, मैक्सिमम अटेंडेंस होनी चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट, या रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, या कंप्लीट मोनोटोमी इन द क्लासरूम? ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आस्किंग क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट। आप जितना भी क्वेश्चन पूछोगे बच्चे मोटिवेट होंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21 का बी। 22 है, टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास अ टीचर इज रिक्वायर्ड टू यूज द ब्लैक बोर्ड टू डिस्कस या टेलिंग अ स्टोरी, आस्किंग क्वेश्चन। तो इसका ऑब्वियस आंसर है, इसका होगा आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, 22 का हो गया आपका डी। 23 से मैं इस थोड़ा पहले हो चुका है, 23 से लेकर 30 तक, तो ये आपका पेज रह गया, तो वो मैंने अब करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो 2011 का पेपर है, 13, 14, 15 रह गया है आपका, मैं वो और करा दूँगी। 16 के 2 बार हुए थे, तो मैंने आपको दोनों ही डाल चुकी हूँ। ये CDP का मैं आपको बता रही हूँ, और 2017, 18 सब 2019 सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने 2020 का कराया है शायद वो 2019 का है या फिर 2020 का ही है, पता नहीं, तो वो मैंने 2020 डाल के आपको करा दिया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। जो मेरे पास था उसमें 2020 लिखा हुआ था, लेकिन अगर मैं और भी चैनल पर चेक करती हूँ तो मुझे वहाँ 2019 का पेपर दिखता है वो, तो आप देख लीजिएगा आप। तो और मैंने EVS के भी आपको काफ़ी सेक्शन करा दिए हैं, तो आप EVS का भी कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।